हेलो साथियों, आप सभी का वेलकम है मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारी परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है। इस परसेंटेज की सीरीज़ में हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से परसेंटेज का बेसिक खत्म कर चुके हैं या बेसिक परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज की आगे कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज के इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। एक एक वीडियो में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बड़े परसेंटेज को कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपने प्रीवियस कुछ वीडियो जो बने हुए हैं, 2 वीडियो आ चुकी हैं, तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उनको देख के आइए, क्योंकि उनके बिना इस वाली वीडियो को आसान नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। शुरू करते हैं आज की क्लास बढ़िया से। देखिए, अभी तक हम ये चीज़ें आसानी से डिस्कस आपसे कर चुके हैं। आज जो चीज़ें हमें डिस्कस करना है वो क्या है, उसको बड़े ध्यान से आप लोग को समझना है। ठीक है, क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? ये हो चुका है। आज हमें ये सीखना है, और मैंने प्रीवियस एक वीडियो में आपको होमवर्क भी दिया था, वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है, कितनों को याद है? इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है, ये बात कितनों को याद है? या कितने लोग निकाल सकते हैं? मुझे पता है याद तो किसी को नहीं है, लेकिन निकाला जा सकता है। लेकिन कैसे, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, बड़े परसेंटेज को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं, आज की क्लास इसी बात पर जुड़ी हुई है। जैसे हमें कभी भी इतना बड़ा परसेंटेज दे दे, या मैं आपसे बोलूँ 100% से बड़ी वाली परसेंटेज दे दे, 200%, 300% के आसपास दे दे, राइट, तो आप इसको ब्रेक डाउन करो। क्या हम इस बात को, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए ये सोच लूँ, ध्यान से सुनना मेरी छोटी सी बात, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बस तुम हाँ और ना में जवाब देना अपने आप को, क्या इसको हम 100% प्लस 16/2/3% लिख सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हो सकता है आपने ये अप्रोच नहीं पढ़ी होगी, आज पढ़ लो ध्यान से। अब मुझे बताओ, अब तुम अपनी कॉपी की हेल्प लगेगी बार बार, ठीक है, तो कॉपी में देख के बताओ 100% के सामने फ्रैक्शन क्या लिखा है। तो आपका जवाब होगा सर वहाँ 1/1 लिखा है। वहाँ कितना लिखा है? 1/1 लिखा है। और ये बताओ कि 16/2/3% के सामने क्या लिखा है, तो आपने पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा होगा 1/6। तो प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ, एक में यदि हम 1/6 जोड़ देंगे तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 7/6, 7/6 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि सर ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये 7/6 के बराबर लिखी हुई है। देखो कितना तेज आपने आसानी से आंसर निकाल लिया। तो आज प्रॉपर तरीके से ये सीख के जाओ कि बड़ा वाला परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना है कि सर एक सवाल कर लिया तो हमें तो ये आने लगा है, राइट। अभी मैं आपको अच्छे लेवल के सवाल दूंगा, ठीक है, उसमें आप हो सकता है परेशान हो जाएं, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला 1/2% को बताओ कितना लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा भिन्न, और भिन्न में बताओ इसको कितना लिख सकते हैं। सारे बच्चे जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, राइट। चलो बताओ भाई कितनों को आता है ये चीज़। देखो बहुत अच्छे से आपने हो सकता है कर लिया हो इसको हम लिख सकते हैं 100%, सॉरी, प्लस 12.5%, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब हमारी कॉपी में लिखा था 100% के सामने 1 और 12.5 के सामने 1/8। वो टेबल याद कर लो, और इन दोनों के लिए हम जोड़ दें तो ये 9/8 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको 9/8 के बारे में कह सकते हैं। ये लो भाई, ये लो भाई, क्या मेरी बात समझ आई? मतलब हम 112 1/2% को कितना कहते हैं फ्रैक्शन में? 9/8 के बराबर कहते हैं।
देख लो आप इतना बड़ा परसेंटेज भी आप कितना फास्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। कल को यदि मैं छोटे सा एक एग्जाम्पल से आपको इसको रिलेट करके बताता हूँ, छोटे से एग्जाम्पल से आपको रिलेट करके बताता हूँ, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से सुनना। यदि मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ कि आपसे बोला जाए बताओ 800 रुपये का 112 1/2% कितना होता है, और जिसने ये वीडियो मेरी देख ली उसके लिए ये वीडियो में लिखा हुआ सवाल ऐसे ऐसे होने वाला है, चुटकी बजाते सवाल खत्म है, मतलब पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं है, इतना आसान पेपर में सवाल बन जाएगा। देखो ज़रा मुझे बताओ, क्या इसको हम दिमाग में ऐसे लिख सकते हैं क्या? 800 को छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व करो, 800 को छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व करो। तो प्यारे बच्चे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये 100% मतलब 1, 12.5 मतलब 1/8। भाई याद तो होगा नहीं तुमको, लेकिन दिमाग में तो रख सकते हैं अपन ऐसे। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 9/8, मतलब इस पूरी संख्या को यदि हम काट दें तो भाई ये लिखा कुछ नहीं है सर, ये लिखा है 800 गुणा 9/8। और प्यारे बच्चे ये संख्या को 100 बार काटेगा और ये 100 इससे बोलेगा तू मेरे से मिल जा भाई, तो भाई आंसर कितना आ जाएगा? 900। हुआ ना आसान? तो ये बड़े परसेंटेज आपको पेपर में परेशान ना करें, इसलिए आज ये वीडियो को कंप्लीट कर लो जल्दी से। हर एक वीडियो में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, ये कला आपके अंदर मैं डेवलप करके दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। ये एक नगमा दे दिया मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि मेरे दोस्त आपको पेपर में ऐसे बड़े बड़े सवाल भी आ जाए ना तो आप कभी घबराओगे नहीं, आप आसानी से सारे सवाल बना जाओगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने लिखा है बेटा 512 1/12% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, बताओ जल्दी से बताओ सारे लोग। पता पड़ी क्या? चलो आ जाओ देख लो मेरे साथ। भाई साहब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? इस चीज़ को लिख सकते हैं दोस्त ऐसे, 500%, बस तुम हाँ या ना में जवाब दे देना, और लिख सकते कितना? 12.5%। अब तुम्हें पता है सर 500% का मतलब क्या होता है, तो सर 100% का मतलब 1 होता है, तो 500% का मतलब 5 होता होगा, मतलब होता होगा क्या, है ना। और 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। बेटा दोनों को जोड़ दो अपन लोग, तो 8 का 5 गुना होता है 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो आपको पता है सर ये 41 बन जाएगा, तो 41/8। लो भाई इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत हुई किसी को? अभी तक कोई दिक्कत हुई तो जल्दी से बताओ मुझे, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत, लेकिन हो सकता है अब अगले क्वेश्चन में हो जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो वीडियो को बिल्कुल सीरियस लेके यदि आप पढ़ोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारे सवाल बनने लगेंगे समय के साथ। 242 6/7। अब आएगा थोड़ा मजा, अब थोड़ी अग्नि परीक्षा है तुम लोग की। इस वाले सवाल में हो सकता है तुमको एक अग्नि परीक्षा देना पड़े, और वो अग्नि परीक्षा सवाल के रूप में है। देखते कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, कितनों को आता है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं, अब आएगा सही मजा, तो ठीक है अब आएगा सही मजा। चलो आ जाओ भाई, देखो जरा मुझे बताओ, सभी ने इसको ऐसे लिखा है सर 200%, जी गुरु जी, प्लस 42 6/7%। बोलो कि हाँ सर ये तो लिखा है। सर 200% का मतलब सर 2 होता है, लेकिन सर इसका मतलब नहीं पता। जिसको इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब उसने सेकंड वीडियो स्किप कर दी। यही तो निशानी होती है टीचर की पहचानने की, कौन सी क्लास में से कौन सी सही है, ठीक है। यदि आपने सेकंड वीडियो मिस करी है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी चलो मिस कर भी दिया, तुरंत तो जाओगे नहीं वहाँ देखने, तो मैं यही समझा देता हूँ 2 मिनट में, लेकिन उसको बाद में जाके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा वहीं डिस्कस होगा, ठीक है। यहाँ तो छोटी सी बात है, सुनो ध्यान से।
आपको जब भी ऐसा कोई नंबर फंस जाए, राइट, आपको नहीं पता सर ये कितना प्रतिशत को फ्रैक्शन में कहते हैं इसको, तो आप इसके डिनोमिनेटर को पकड़ लेना। भाई डिनोमिनेटर में कितना है, इसका डिनोमिनेटर पकड़ लेना। इसके डिनोमिनेटर में आप सभी को कितना दिख रहा है भाई, 7 दिख रहा है। आई थिंक सभी को डिनोमिनेटर 7 दिख रहा है। तो कहना सर 1/7 बताओ कितना होता है, 14 2/7%। ये सबको याद होगा। अब ये तो याद करना ही पड़ेगा दोस्त। तो हमने क्या देखा भाई, नीचे 7 है तो हमने सबसे पहले दिमाग में लाए कि सर ये कितना लिखा हो सकता है, 1/7, 14 2/7 ये हो सकता है। तो क्या मैंने इस परसेंटेज को इस वाले परसेंटेज से कंपेयर किया तो कुछ रिलेशन समझ आया क्या? सर 14 का 3 गुना 42 होता है। सर 42 यहाँ दिख रहा है। यदि मैं आपसे बोलूँ 2 का 3 गुना कितना होता है? सर 6 होता है, ये लिखा है 6। मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा सर ये 1/7 का 3 टाइम है, मतलब ये 3/7 है। और ये बात मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखी है। तो प्यारे बच्चे हमने यहाँ पे 3/7 लिख लिया। और 3/7 यदि हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 7 दूनी 14, 14 में यदि 3 जोड़ दें तो 4 3 7 17 हो जाएगा। तो इस परसेंटेज को हम 17/7 कहते हैं। ये बात कितनों को समझ नहीं आई? ये बात कितनों को समझ नहीं आई? तो इस बात को और अच्छा बनाने के लिए हम एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका लाइक बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लाइक ज़रूर करते रहें, ठीक है? आइए जल्दी से देख लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी, पेपर में कई बार आपको देखने को मिला है, राइट? इसको तो याद भी कर लेना। 183 1/3%, इसको तो आप याद भी कर लेना। ये वाला परसेंटेज याद कर लेना, बहुत काम का परसेंटेज है, पेपर में बहुत मदद करेगा आपकी, राइट? इस परसेंटेज को याद कर लो। चलो आओ देखो क्या है ये, कैसे बनाना है पहले बताओ। तो देखो इसको ऐसे बनाना है सर। अब इसको ऐसे मत करना कि 150% और प्लस समथिंग 23 1/3% से अलग से ना, कुछ ऐसी कारस्तानी मत करो। सुनो क्या करो, आप वही अपना तरीका लगाओ। इस पे लगाओ 100% प्लस 83 1/3%। आप यही लगाओ, आप मत चेंज करो इसको, मत छेड़ो इसको। अब तुम बताओ 100% की वैल्यू कितनी पड़ी थी अपन लोगों ने? सर 1 पड़ी थी। तो अब बेटा 100% यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब कॉपी के पन्ने पलटाओ और दूसरा वीडियो देखो। क्या 83 1/3 के सामने 5/6 लिखा है तुमने? 5/6 लिखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिखा है, ये बात ही बात। तो अब बस ये बात 6 कम 6 और 5 11, मतलब ये 11 कितना होता है? 6 होता है। दोस्त ये वाला परसेंटेज है ना, ये याद कर लो, बहुत काम का परसेंटेज है, पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा। 83 1/3% 5/6 होता है। कभी इसको 200 के साथ जोड़ेगा, कभी 500 के साथ जोड़ेगा, कभी 100 के साथ जोड़ेगा, किसी के साथ भी जोड़ सकता है। लेकिन जो डराइव्ड परसेंटेज वाली मैंने आपको वीडियो दी है ना, वो बड़े काम की वीडियो है, उस पर ही ये बड़े बड़े परसेंटेज यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ये पता है आप अभी क्या कर रहे हो? अभी आपके क्वेश्चन चालू नहीं हुए, आप ताज्जुब कर रहे हो कि सर क्वेश्चन कब चालू करोगे? हाँ बेटा, क्वेश्चन तब तक चालू नहीं करेंगे हम जब तक बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट नहीं हो जाता। और परसेंटेज का जिसने बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ी है ना मेरे भाई, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी क्वेश्चन बनाने में। बेसिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो बेसिक को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बेसिक अच्छे से आ गया तो हमें हर एक सवाल बनाना आ गया, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आई थिंक अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। बेसिक बहुत बड़ा है भाई, बेसिक मतलब ख़त्म नहीं होता कभी, इतना बड़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपको बता दूँ, राइट? कोई भी ऐसी बात मेरे पास तक नहीं रह जाए जो मेरे स्टूडेंट से छूट जाए, हर बात आप तक पहुँचेंगी, ठीक है? जो मेरे पास है। अब सुनो मेरी बात, अभी तक हमने बड़े वाले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। बस अब जाते जाते एक सवाल मैं आपसे कराऊंगा। अभी हमने बड़े वाले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया, राइट? अब मैं आपसे बोलता हूं कि बड़ा वाला फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो यहां से अब यहां आ रहे हैं। अभी हम यहां से यहां चले गए थे, ठीक है? अब हम उल्टा आने का प्रोसेस देखते हैं। तो उल्टा आने का प्रोसेस एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 11/7
और मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछ लिया कि मेरे प्यारे बच्चे सारे के सारे बताएंगे, सारे के सारे लोग बताएंगे। चलो एकदम से बड़ा सवाल नहीं पूछते हैं, थोड़ा छोटा सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछ लूं, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 9/7 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि 9/7 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, तो मुझे आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो देखो, मैं आपसे जब कमेंट करने का बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, और अपने पास उसको लिख लेना है। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, नहीं देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये ऐप पे हो जाएंगे सारे कन्वर्ट, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, देखो पहले हम क्या करें, जब भी परसेंट है तो देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे पता, 9/7 × 100 कर रहे होंगे। तरीका तो यही है, बेसिक तो यही बोलता है सर इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तरीका तो यही है, बेसिक तो यही है, बेसिक थोड़ा कहीं भागा जा रहा है, लेकिन हम स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। हमने क्या किया, 7 से इस 9 को काट दिया, तो एक बार कट गया, 7 एकम 7, लेकिन अभी हमारे पास 2/7 बच गया। 9/7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका कहना है सर 1 + 2/7 लिख लो। प्यारे बच्चे 1 की वैल्यू परसेंटेज में यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या 100% कहोगे आप, तो बोलोगे हाँ सर ये तो 100% के बराबर होती है। क्या 2/7 तुमको याद आ रहा है कितना होता है, तो 2/7 होता है सर कितना, कितना होता है भाई, कौन कौन बताएगा, 14 का 2 टाइम 28, 4/7। फिर से सुनो, 2/7 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद नहीं है तो टेंशन ना लो, आप ऐसे लिख लो, 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7, ये सबको पता है। तो बेटा इसका दुगुना करना है अपन लोग को, तो ये जाएगा 14 का 2 × 28, 2 का 2 × 4। तो यदि मैं इन दोनों चीज़ों को यदि कंप्लीट करूं, यदि जोड़ दूं, तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 128 और 4/7% निकल के आ जाएगी। तो ये लो भी आंसर आ गया। मतलब हम इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक ही नहीं है परसेंटेज कि आपने देखा कि सर 1/2 कर लो सर 50% याद हो गया सर अब तो आगे बढ़ जाओ। भाई साहब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे आपने पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको एज अ क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, ठीक है। सारे लोग बनाएंगे, 41/9 को परसेंटेज में क्या कहते हैं, इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। आज का ये होमवर्क है, मिलते हैं अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।